माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, दे आर गेम चेंजर माननीय मुख्यमंत्री जी, खास तौर से आर्टिजन्स के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो पहले से था, इसको एक बहुत बड़ा स्तर दिया गया है और इसके अंदर फरीदाबाद तो इसके अंदर टेक्सटाइल्स में है ही, पर उसके अलावा जो एक बात और कही है यूनिटी मॉल की, ये बहुत अद्भुत काम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि हरियाणा सबसे ज्यादा पहल करे। यूनिटी मॉल का सिद्धांत है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अनफोल्ड किया है। आ सिटी विल हैव वन मॉल, उसमें लोकल प्रोडक्ट होंगे और पूरे देश के इस प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे ताकि कोई भी टूरिस्ट और विदेशी टूरिस्ट उसको पता लग जाए कि एक स्थान के ऊपर मेरे को ये अद्भुत चीजें मिलेंगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये सम्मान बहुत सही रंग दिखा रहा है। ये मैंने कुछ दिया है, हमारे सेक्रेटरी अरविंद जी यहाँ पर हैं, और जब जिनको दिया तो पूरे देश से आए थे। उनकी कृतियां अद्भुत हैं। आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं एक अनुरोध करूंगा, उद्योग जगत के लोग, सरकारी तंत्र के लोग और सामान्य आदमी जब भी कोई गिफ्ट की बात करें, आर्टिजन्स का ही ध्यान रखिए। उसके दो कारण हैं। एक, यू विल बी गिविंग समथिंग विच इज यूनिक, एंड सेकेंडली it will be a game changer in their economic life. Dear friends, चुनौती दुनिया के सामने 3 साल पहले बहुत ज्यादा थी और भारत के सामने चुनौती सबसे ज्यादा थी। 130 करोड़ से ज्यादा लोग, और चुनौतियों के सामने बाधाएं भी थी, और बाधाएं कुछ अपनों की भी थी। पर नतीजा क्या निकला? दुनिया थर्रा रही है। 220 करोड़ को वैक्सीन दिए, और दुनिया के किसी भी देश ने उस वैक्सीनेशन के प्रमाण के मामले में डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दिया जो हर किसी के मोबाइल पर है। To give vaccination to 220 crore people with digital certification is a feat which no country in the world has accomplished. मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के दिन भारत के हर नागरिक को, आर्टिजन्स, शिल्पकार सब इंक्लूडेड हैं, अपनी प्रतिभा दिखाने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। और अच्छी बात है, सुखद बात है कि वो प्रतिभा दिखा रहा है। आज आप देखिए, एक जमाना था जब कहते थे दिल्ली से 1 रुपया जाता है, पता नहीं गांव में कितना पहुंचता है। आज के दिन 300 स्कीम्स का जो पेमेंट है वो डायरेक्टली हर आदमी के पास सीधा पहुंच रहा है बिना बिचौलिए के, और ये फिगर है 27 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू द बेनिफिशियरी ऑफ 300 स्कीम्स। इसकी कल्पना पहले कभी नहीं की थी। वी हैव केयर्ड फॉर फंडामेंटल्स, जहां एक और कल्चर के नाम को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, आर्टिजन्स को ताकत दे रहे हैं, वहाँ स्वास्थ्य का भी ध्यान दे रहे हैं। 500 मिलियन पीपल आर कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। 89 में जब मंत्री बना और एमपी बना, मुझे 50 गैस कनेक्शन एक साल में मिलते थे। A member parliament had the privilege
of 50 gas connections in a year, and that was a power in my hand. आज के दिन 55,000 गैस कनेक्शन रोज दिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए, 12-15 करोड़ कनेक्शन जिनको आवश्यकता थी मुफ्त दिए गए हैं। और जब एक बड़ा मुद्दा उठाया गया, नोएडा के एक कार्यक्रम के अंदर जल शक्ति मंत्रालय का कार्यक्रम मैंने अटेंड किया, और जो हर घर जल की बात है 11 करोड़ फैमिलीज को दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने सचिव को कहा आप झुंझुनू पर टिक कीजिए, मेरा जिला है, गृह जिला है। फिर मैंने क्या, चिराव पर टिक कीजिए, वो पंचायत समिति है। फिर मैंने कहा किठाना का टिक कीजिए, वो मेरा गांव है, आया। फिर मैंने कहा बताइए मेरे घर में जल है कि नहीं, आया। फिर मैंने कहा गांव में कितने कनेक्शन है, कितने घरों में नहीं है, संख्या आई। कितनी ताकत मिलती है कि अचानक टेस्ट लिया और इतना प्रभावी हुआ। आज के दिन जो सोचा नहीं था वो सब हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब मैंने पहली बार राज्यसभा में अपनी कुर्सी संभाली, मुझे किसान पुत्र कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जानकारी ले रखी है कि किसान सम्मान निधि को मामले में आप देखिए सीधा पैसा किसान के पास पहुंच रहा है, और वो आज तक 2 करोड़ 25 लाख का है। मेरा कहने का मतलब यह है, अब भारत बदल गया है। अब भारत सही रास्ते पर इस गति से जा रहा है कि भारत के नेतृत्व का, भारत के नागरिक का विश्व में एक अलग सम्मान है। विश्व की जटिल समस्याओं के मामले में भारत यदि कोई निर्णय लेता है तो अपने हित को देखकर लेता है, उसको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के भारत में मेरा अनुरोध रहेगा कि लेट अस ऑल टेक अ प्लेस टुडे। वी आर प्राउड इंडियंस and let us take pride in our accomplishments. जब हमारी उपलब्धि इतनी जबरदस्त है, let us always keep our Bharat first. Be proud Indians and take pride in our achievements. दूसरा, देश के लिए तो कुछ देना ही पड़ेगा, और देश के लिए कुछ मांगने का मेरे को अधिकार भी है। We have fundamental rights and we are extremely conscious of them. But हमारे संविधान में fundamental duties भी हैं। I plead with you all, I urge you all, आप मौलिक दायित्वों का भी ध्यान दीजिए। Please examine fundamental duties, practice them and motivate others to practice them. I would like to express my gratitude and sincere appreciation to the organizers of Surajkund Mela, the chairman of the Mela, Arvind Ji, the Chief Secretary of the state, the Managing Director of the Tourism Corporation, and I strongly commend the able leadership of the Honorable Chief Minister Manohar Lal Ji in making this a truly international event. और मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि सूरजकुंड मेला हैज बिकम इंटरनेशनल, एंड यहाँ पर निश्चित रूप से आर्टिजन्स का आपस में मेल मिलाप होगा, एंड दे विल एंगेज also into selling their product in a structured manner also. मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने मुझे 3 दशक के बाद यहाँ आने का
एक सुअवसर दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।